राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो प्रार्थना कही जाती है वह संस्कृत में है। संस्कृत भाषा बड़ी आदरणीय भाषा है। वह हमारी धर्म भाषा है। प्राचीन काल में वह हमारी राष्ट्रभाषा थी और आज भी इस भारतवर्ष को एक सूत्र में गूंथने का सामर्थ्य यदि किसी एक भाषा में है तो वह संस्कृत है। प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रार्थना का अर्थ समझते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ उसका वाचन करना चाहिए। उसके वाचन से जीवन में श्रेष्ठता, विचारों में स्पष्टता तथा कृत्य में सात्विकता आती है। इन तीनों के समुच्चय से स्वयंसेवक गतिशील बनकर अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और कर्मभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। श्री गुरुजी प्रार्थना को संघ का मंत्र, बाबा साहब आपटे ने इसे संघ का ग्रंथ तथा दीनदयाल जी ने इसे संघ के तंत्र की संज्ञा से अभिभूत किया है। मतलब मंत्र, ग्रंथ और तंत्र जैसा प्रभाव हमारी संघ की प्रार्थना में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी अपनी प्रार्थना में चरितार्थ होता है। प्रथम श्लोक में हमने अपने राष्ट्र की वंदना की है, इसलिए राष्ट्रीय। दूसरे श्लोक में हमने अपना परिचय भगवान को दिया और उनसे उन्हीं का कार्य करने के लिए गुण मांगे, इसलिए स्वयंसेवक। तीसरे श्लोक में विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति के साथ धर्म की रक्षा करने में समर्थ हों, इसलिए संघ। अर्थात सब मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरितार्थ होता है। हम सब जानते हैं राष्ट्र का पुनर्जागरण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ है। उसकी यह प्रार्थना है। इस प्रार्थना को न जानने वाला कोई भी स्वयंसेवक न होगा, क्योंकि उसे दोहराए बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता। यह प्रार्थना अब अपना मंत्र हो गई है। उसके शब्दों का चाहे जो अर्थ हो, परंतु उसे दोहराते समय हमारे हृदय की समस्त पवित्र भावनाएं प्रकट होती हैं। पवित्र अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली भावनाएं प्रभाव अवश्य डालती हैं। प्रार्थना करने का यही अभिप्राय होता है, इसलिए हमारा प्रार्थना करने पर आग्रह है। इसके लिए चाहे जीवन देना पड़े, परंतु प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त हो, यही हमने संघ में रह करके सिद्ध किया है। हमें सम्मिलित रूप में प्रार्थना का अधिकार चाहिए। उसके शब्दों का अर्थ मालूम न होते हुए भी लक्षावधि कंठों से उच्चारित होने के कारण उसमें एक विशिष्ट भावना संचार करने की शक्ति आ गई है। वह प्रार्थना अब एक चिरंतन सत्य के रूप में भारत के अंतःकरण पर प्रतिबिंबित हो रही है। पहले उसका शब्दार्थ कर लेना चाहिए। अब जैसे हमने बताया, क्योंकि वह संस्कृत भाषा में है और हम संस्कृत नहीं जानते, उसमें कौन से भाव हैं, मैं कहूंगा कि वह अपना मंत्र है। जिस बात का मनन करने के कारण अपनी रक्षा का मार्ग दिखलाई पड़ता है, वही मंत्र है। इस प्रार्थना में संघ के सिद्धांत, कार्य पद्धति और भूमिका सब का आविष्कार हो जाता है। यदि कोई कहे कि संघ का कोई ग्रंथ नहीं है तो यह गलत है। यह प्रार्थना हमारा पूरा ग्रंथ है। यद्यपि उसे कहने में केवल 3 मिनट लगते हैं, परंतु उसमें सब कुछ है। पहले अपने सूत्र में ग्रंथ बनते थे। एक सूत्र पर चाहे जितना भाष्य होता था, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शब्द साहित्य का सार इस प्रार्थना में भरा है। इसलिए मैं इसका अर्थ थोड़ा विशद या डिटेल में करने का प्रयत्न करूंगा।